देखो बच्चों, हमारे पास थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है। और इस सेल की थोड़ा सा मोटाई हमने दे रखी है, ठीक है। अब हमें फील्ड निकालना है बेटा, आउटसाइड भी निकालना है और इनसाइड भी निकालना है, ठीक है। तो सपोज हम पहले इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं और क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आउटर सरफेस पे। कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? आउटर सरफेस पे। ये हमने इसको आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इनर सरफेस पे नहीं होगा, इसको भी अभी प्रूव करेंगे इसमें, ठीक है। जो इस लेक्चर का मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा मेरे बेटा कि इनसाइड जो है ये स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो है, और जो ये इसकी मोटाई है इस बीच में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी जीरो है, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से निकलती है जैसे कि ये पूरा सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा हो। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। आउटसाइड अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये पूरा सेल कैसा बिहेव कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो एक एक करके करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ समझा दिया पहले। अब देखो एक एक करके लो। सबसे पहले हमने इसको चार्ज प्लस क्यू दिया, ठीक है। अब देखो इनसाइड की बात कर रहे हैं हम, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं और गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं एक स्पेयर ही ले लो, एक स्पेयर ले लिया, ये वाला स्पेयर ले लिया, ये वाला देखो, ये जो अंदर जो मैंने बनाया है ये नया वाला, ये वाला स्पेयर लिया, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे बेटा यहां पे इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी एक सिमेट्रिक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसी है? सिमेट्रिक है। और जो इसका नॉर्मल होगा वो क्या होगा? बाहर को होगा। इसका नॉर्मल क्या होगा? बाहर को होगा, ठीक है। बाई सिमेट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी हो, या तो अंदर को होगी या बाहर को होगी, बाई सिमेट्रिसिटी। वैसे जीरो है मगर बाई सिमेट्रिसिटी हमने कहा कि सपोज हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो अंदर को मान लें या बाहर को मान लें, ठीक है। अब गॉस लॉ देखो, गॉस लॉ क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन कर दो, टोटल फ्लक्स निकालना में ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस लॉ है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बाई सिमेट्रिसिटी अगर हम देखें तो मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट ही है इस सरफेस पे, ठीक है। अब क्यू इन क्या है? कितना चार्ज है? इस सरफेस में तो हमने कोई चार्ज ही नहीं दिया अंदर। ये तो वैसे भी ये तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये मैं क्रॉस से इसलिए कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला सरफेस, इस पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ये हाइपोथेटिकल सरफेस है और इसके अंदर चार्ज क्या? जीरो। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी जीरो, यानी ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी और एक हमारे पास cos थीटा हो जाएगा, जो कि ओबियसली 90 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी से या तो फील्ड इधर को जाएगी या अंदर को जाएगी। ये गॉट माय पॉइंट ना। तो अगर ये सारी क्वांटिटी जीरो है तो ये कब जीरो हो सकता है? ये केवल एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो, तभी ये क्वांटिटी जीरो होगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? E डॉट डी एस इक्वल टू जीरो आ गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास या तो अंदर को होगी या बाहर को होगी। अगर होगी तो, वैसे है नहीं, ये गॉट बाय पॉइंट, सिमेट्रिसिटी से हमने लिया उसको, ठीक है। तो cos थीटा जीरो नहीं हो सकता, यानी 90 का केस तो नहीं बनेगा, क्लियर है। एरिया जीरो, एरिया भी जीरो नहीं हो सकता, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस हम r माने तो, इसका रेडियस अगर हम r माने तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो इनसाइड
थीन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। ये गॉस थ्योरम से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहां पे, ये देखो यहां पे ये जो थिकनेस है, जो सेल की थिकनेस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ठीक है, क्लियर है? चलो इसको पहले मिटा देता हूं। देखो यहां भी आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, ये गॉसियन सरफेस बन गया। सेम आर्गुमेंट हो जाएगी मेरे बेटा, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन तो कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्यू इन कुछ नहीं है, तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये सेम आर्गुमेंट है यहां पे, क्लियर है? अब जस्ट आउटसाइड जाओ, इसको हटा रहा हूं। हम आउटसाइड गए, यहां पे एक गॉसियन सरफेस हमने जनरेट कर दिया, ये भी एक स्फीयर है। ठीक है, और इसका भी रेडियस आप कैपिटल आर ले लो। ठीक है, अगेन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगी मेरे बेटा? सिमेट्रिसिटी से बाहर की साइड को होगी, और जो छोटा सा एरिया हम लेंगे उसका भी नॉर्मल कहां को होगा? बाहर को होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, और पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। क्यों? सिमेट्रिसिटी से। ठीक है, तो E इज कांस्टेंट, इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा E ds cos 0 इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E ये cos 01 हो गया, E कांस्टेंट अब बाहर लिया है, ds इंटीग्रेशन डेल्टा s इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ds पूरे सरफेस एरिया, ये स्फीयर है, पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी सारा जो एरिया निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास आउटसाइड द थिन स्फेरिकल सेल आया। ठीक है मेरे बेटा, यानी आउटसाइड द सेल ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये सेल ना होता और इस सेल के सेंटर पे एक अलग सा सिनेरियो बना देते हैं। देखो पहले तो ये एक चीज देख लो कि ये हमने प्रूव कर दिया है कि आउटसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर हमने ये चार्ज प्लस क्यू कहीं पे रखा और डिस्टेंस आर रखा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला भी हमारे पास यही होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कंक्लूजन निकालना सीखो, यानी ये जो थीन मेटेलिक सेल है ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। कब? जब हमें फील्ड आउटसाइड चाहिए, और वो पॉइंट चार्ज कहां पे रखा होगा? वो इसके सेंटर पे रखा होगा, क्योंकि डिस्टेंस आर होना चाहिए। देखो आपको समझ में आना चाहिए, आपको फॉर्मूले पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, ये थीन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है आउटसाइड एट ए डिस्टेंस आर। कहां से? सेंटर ऑफ सेल से।
और अगर हम कहीं पे प्लस क्यू चार्ज रखें और डिस्टेंस आर रखें तो उसका भी सेम फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये प्लस क्यू चार्ज और ये थीन स्पेरिकल सेल आउटसाइड द सेल सेम बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले पढ़ने जरूर आने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बहुत क्लियर होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। चलो, थैंक यू।